तो हेलो बच्चों, आज के क्लास में काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे। भाई कुछ टॉपिक्स हम आज क्लियर करेंगे, जैसे वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन देखेंगे, फिर हम देहली तरंगदैर्घ्य देखेंगे, देहली आवृत्ति देखेंगे। कम से कम इन 3 टॉपिक्स को हम अच्छे तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो भाई चलो सबसे स्टार्ट करते हैं पहले कार्यफलन। भाई कार्यफलन को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। भाई कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन, और देख रहे हो कि कार्यफलन को हम लोग W0 या φ0 या E0 से सूचित करते हैं। W0 कह दो या W0 कह दो, W0 φ0 E0, ये होता है भाई वर्क फंक्शन। तो भाई कार्यफलन क्या है, वर्क फंक्शन क्या है, अगर कोई पूछे तो क्या कहोगे? आपको जानना चाहिए भाई, धातु के सतह पर जब भी हम लोग लाइट डालते हैं, अगर कम ऊर्जा का लाइट डालेंगे तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, लेकिन बहुत कम ऊर्जा से निकलेंगे, और कम ऊर्जा से निकलेंगे तो धातु फिर से उसको खींच लेगा और इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो एक खास कम से कम ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और जितनी कम से कम ऊर्जा की ज़रूरत होती है उस ऊर्जा को कहते हैं भाई कार्यफलन। कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन। तो चलिए समझते हैं। भाई आप देख रहे हो कि ये धातु है। भाई ये आपको मेटल यानी ये धातु है, और आपको पता होना चाहिए हर धातु के भीतर बहुत सारे संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम पिछले क्लास में बोले भी थे कि हर धातु के भीतर बहुत सारे कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर धातु के भीतर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और भाई हम पिछले क्लासेस में बोले भी थे कि हर धातु का इसके सतह से कुछ दूरी पर एक आकर्षण सीमा होता है ना जी। हर धातु का कुछ दूरी पर आकर्षण सीमा होता है, और ये आकर्षण सीमा कैसा सीमा है? हर धातु का कुछ दूरी पर भाई आकर्षण सीमा होता है, और ये आकर्षण सीमा कैसा सीमा है भाई हम बताते हैं। आपको पता है ना कि जब भी इस धातु पर लाइट आकर के पड़ेगा, जब भी धातु के सतह पर आके लाइट पड़ेगा तो लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉन निकलता है। धातु के सतह पर आके लाइट पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे ही धातु से निकलेगा, जैसे ही धातु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो धातु पे प्लस चार्ज आ जाएगा ना जी। क्योंकि सोडियम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो सोडियम पर प्लस चार्ज आता है। इसी तरह अगर धातु के सतह पर हम लाइट आकर के डालें, धातु के सतह पर लाइट डालें तो धातु से भाई इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जैसे ही धातु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो धातु पे प्लस आ जाएगा चार्ज, और ये प्लस चार्ज निकल रहे माइनस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। और अगर इस इलेक्ट्रॉन में कम ऊर्जा होगी तो आकर्षण सीमा से बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर निकले हुए इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा ऊर्जा होगी तो वो आकर्षण सीमा से बाहर निकल जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन आकर्षण सीमा से बाहर निकल जाएगा तो ये धनावेशित धातु इस इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा, इस सीमा से अगर दूर चला जाएगा तब। तो भाई हम सब कोई को पता है कि किसी इलेक्ट्रॉन को अगर धातु के सतह से आकर्षण सीमा तक बाहर निकालना है, किसी इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह से आकर्षण सीमा तक बाहर निकालना है, तो जितनी कम से कम ऊर्जा की जरूरत होगी उसी को कहते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को किससे सूचित करते हैं? W0 से। तो भाई हमको पता है वर्क फंक्शन क्या है। किसी इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह से मात्र आकर्षण सीमा तक बाहर निकालना है, तो कम से कम जितने ऊर्जा की जरूरत होती है उसी को हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। उसको W0 φ0 या E0 से सूचित करते हैं। तो यही चीज़ है भाई वर्क फंक्शन। यानी भाई वर्क फंक्शन एक कम से कम ऐसी ऊर्जा होती है जिस ऊर्जा को देने पर धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकल के आकर्षण सीमा को पार करके रुक जाते हैं। अच्छी बात है। तो ये बात रही कार्यफलन की। अब भाई बात करते हैं देहली आवृत्ति की। भाई देहली आवृत्ति को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। भाई देहली आवृत्ति को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। देहली आवृत्ति को न्यू नॉट से सूचित करते हैं। भाई देहली आवृत्ति क्या है, चलिए इसको समझते हैं। आप देख रहे हो भाई ये एक धातु का टुकड़ा है, एक मेटल ब्लॉक है, ये धातु है। धातु के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना जी। हर धातु में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं
जो नाभिक का गोल गोल चक्कर नहीं लगाते हैं, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रॉन्स तो नाभिक का गोल गोल चक्कर लगाते हैं, लेकिन धातु के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर अनियमित तरीके से इधर उधर घूमते रहते हैं। तो भाई ये धातु था, धातु के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। अच्छा, हमें पता है कि हर धातु का कुछ दूरी पर आकर्षण सीमा होता है, यही है भाई आकर्षण सीमा। हर धातु का कुछ दूरी पर भाई आकर्षण सीमा होता है, और हमको ये भी पता है कि ये आकर्षण सीमा वो सीमा है जिससे अगर बाहर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये धातु उस इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा। अगर आकर्षण सीमा से अंदर इलेक्ट्रॉन रहेगा तब तक ये धातु उसको खींचेगा। तो भाई ये देहली आवृत्ति क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? भाई देहली आवृत्ति एक खास फ्रीक्वेंसी होती है, देहली आवृत्ति एक खास फ्रीक्वेंसी होती है। देहली आवृत्ति को न्यू नॉट कहते हैं। भाई देहली आवृत्ति वो खास फ्रीक्वेंसी होती है जिस फ्रीक्वेंसी का लाइट पड़ने से धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन्स निकल के बस आकर्षण सीमा को पार करके क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। यानी देहली आवृत्ति वाले लाइट में बस उतनी ही ऊर्जा होती है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। अच्छा भाई, आपको पता है ना, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन को सतह से आकर्षण सीमा तक निकालना है। अगर इलेक्ट्रॉन को सतह से आकर्षण सीमा तक निकालना है तो जो ऊर्जा चाहिए उसको कहते हैं वर्क फंक्शन। बहुत अच्छा, हमें पता है भाई कि इलेक्ट्रॉन को सतह से आकर्षण सीमा तक बाहर निकालना है। यहाँ से भाई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे बाहर निकालना है तो जो ऊर्जा चाहिए वो होता है वर्क फंक्शन W नॉट। बहुत अच्छा। अच्छा भाई, ये बात बताओ, ये देहली आवृत्ति वाला लाइट है, देहली आवृत्ति कितनी है, न्यू नॉट। अगर लाइट की तुम्हें आवृत्ति मालूम है तो इस लाइट की एनर्जी क्या होगी? लाइट की एनर्जी का सूत्र होता है एच न्यू। तो इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नहीं है भाई, इस वाले लाइट की एनर्जी है न्यू नॉट, तो लाइट की एनर्जी, इस लाइट की एनर्जी होगी एच न्यू नहीं, एच न्यू नॉट। और भाई यही लाइट की एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कह सकते हैं एच न्यू नॉट बराबर W नॉट। इट इज क्लियर बाबू, यह क्लियर है कि अगर देहली आवृत्ति वाला लाइट आकर के पड़ेगा तो देहली आवृत्ति वो आवृत्ति होती है जिस आवृत्ति का लाइट लेके इलेक्ट्रॉन निकल के पार करके रुक जाता है। तो देहली आवृत्ति वाली लाइट में एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू होगी, एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट, और एच न्यू नॉट लेके निकल रहा है। तो भाई ये क्लियर है कि एच न्यू नॉट ऊर्जा लिया, लेके निकल गया, तो एच न्यू नॉट बराबर W नॉट। बहुत अच्छा, एच न्यू नॉट बराबर W नॉट। और यहाँ से तुम देहली आवृत्ति निकाल लो तो देहली आवृत्ति न्यू नॉट बराबर W नॉट बाई एच, यानी W नॉट क्या है भाई, वर्क फंक्शन, और बाई एच है भाई प्लांक्स कांस्टेंट। तो कोई पूछे भाई कि देहली आवृत्ति किसके बराबर होता है, तो देहली आवृत्ति हमेशा बाबू वर्क फंक्शन और प्लांक्स कांस्टेंट के अनुपात के बराबर होता है। तो भाई एक बात तो हमको समझ में आया कि देहली आवृत्ति क्या है। देहली आवृत्ति वो खास आवृत्ति होती है जिस आवृत्ति का लाइट पड़े तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकल के आकर्षण सीमा को पार करके क्या हो जाता है, रुक जाता है। अच्छा भाई, अगर देहली आवृत्ति का लाइट अगर पड़ता है तो बस इलेक्ट्रॉन निकल के रुकता है। अच्छा, देहली आवृत्ति अगर न्यू नॉट है तो लाइट की आवृत्ति अगर दी है तो लाइट में एनर्जी क्या होगी, लाइट की फ्रीक्वेंसी दी है तो लाइट की एनर्जी होती है एच न्यू, तो लाइट, इस वाले लाइट की एनर्जी होगी एच न्यू नॉट, और एच न्यू नॉट लेके निकला है तो एच न्यू नॉट बराबर W नॉट, तो एच न्यू नॉट बराबर W नॉट, तो देहली आवृत्ति न्यू नॉट बराबर क्या हो गया भाई, W नॉट बाई एच, यानी वर्क फंक्शन और प्लांक्स कांस्टेंट का अनुपात हमको देहली आवृत्ति देता है। बहुत अच्छा। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हम इस देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति वाला लाइट डालें, भाई यहाँ पे आवृत्ति कम कर दिए, क्यों, इसमें प्रति सेकंड ज़्यादा कंपन है तो इसकी आवृत्ति ज़्यादा है, यहाँ प्रति सेकंड ज़्यादा कंपन नहीं है। अब धातु के सतह पर देहली से कम फ्रीक्वेंसी का लाइट डालें, क्यों, इसमें ज़्यादा कंपन है लेकिन इसमें कम कंपन है। तो धातु के सतह पर अगर कम फ्रीक्वेंसी का लाइट डालेंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी तो ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी। अगर भाई लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो कम ऊर्जा आएगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा लेकिन आकर्षण सीमा से बाहर नहीं जा पाएगा, यहीं तक निकल पाएगा। क्यों, कम फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी का डाल रहे हैं तब नहीं यहाँ तक जा रहा है। अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट डालेंगे, इसमें कम फ्रीक्वेंसी का लाइट डालेंगे तो कम ऊर्जा आएगी, इलेक्ट्रॉन कम दूरी तक निकलेगा
और इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलेगा तो धातु पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, और इस प्लस चार्ज, ये जो प्लस चार्ज है निकल रहे माइनस इलेक्ट्रॉन को फिर से क्या करेगा भाई, खींच लेगा। क्यों? क्योंकि यह आकर्षण सीमा से बाहर नहीं गया है, वो वाला इलेक्ट्रॉन तो आकर्षण सीमा से बाहर चला गया है, ये वाला इलेक्ट्रॉन आकर्षण सीमा से बाहर चला गया, तो यहाँ पे ये धातु नहीं खींच पाएगा। लेकिन अगर हम कम फ्रीक्वेंसी का लाइट डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन कम ऊर्जा से निकलेगा, आकर्षण सीमा पार नहीं कर पाएगा। तो आकर्षण सीमा पार नहीं कर पाएगा तो ये धनावेशित धातु इस वाले माइनस इलेक्ट्रॉन को फिर से खींच लेगा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना नहीं हो पाएगी। नहीं जी, तो हमको पता चला कि अगर देहली आवृत्ति से कम फ्रीक्वेंसी का लाइट डालते हैं तो कम ऊर्जा आती है और इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाता है। तो भाई देहली आवृत्ति की दूसरी परिभाषा भी बन सकती है, तो कह सकते हो वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी, भाई वह खास फ्रीक्वेंसी अगर जिससे कम फ्रीक्वेंसी का लाइट डालें, वह खास फ्रीक्वेंसी जिससे अगर कम फ्रीक्वेंसी का लाइट डालें तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाए, तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को ही हम देहली आवृत्ति कहते हैं। तो भाई ये बात रही देहली आवृत्ति की, और देहली आवृत्ति का सूत्र होता है न्यू नॉट बराबर वर्क फंक्शन बटा प्लांक्स कांस्टेंट। तो चलो भाई, अब देहली आवृत्ति तो हो गई, अब देखेंगे भाई देहली तरंगदैर्घ्य। देहली तरंगदैर्घ्य यानी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। भाई जैसे हमने वर्क फंक्शन देखा, कार्यफलन देखा, तो कार्यफलन किसको कहते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह से, किसी इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह से मात्र आकर्षण सीमा तक बाहर निकालना है तो जितनी एनर्जी लगेगी उसी को वर्क फंक्शन कहते हैं। देहली आवृत्ति क्या होती है भाई, देहली आवृत्ति वो खास आवृत्ति है जिस आवृत्ति का लाइट धातु के सतह पर पड़ जाए तो इलेक्ट्रॉन आकर्षण सीमा को पार करके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। उसी तरह अब देखेंगे भाई देहली तरंगदैर्घ्य। भाई देहली तरंगदैर्घ्य क्या है, देखिए इसको समझना है तब भी हमको एक मेटल ब्लॉक लेना होगा। भाई एक धातु का टुकड़ा है, भाई ये धातु का टुकड़ा है, धातु के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नहीं जी। अच्छा, हमें पता है कि हर धातु का कुछ दूरी पर आकर्षण सीमा होता है, और भाई ये आकर्षण सीमा वैसा सीमा है जिसके बाहर अगर इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया तो ये धातु फिर से उस इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा। अगर आकर्षण सीमा के नीचे ही है इलेक्ट्रॉन तब ये धातु उसको खींच लेगा। अब चलो भाई बात करते हैं देहली तरंगदैर्घ्य की। भाई देहली तरंगदैर्घ्य को हम लोग लैम्डा जीरो से सूचित करते हैं, साधारण तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से, लेकिन देहली तरंगदैर्घ्य को लैम्डा जीरो से सूचित करते हैं। भाई ये देहली तरंगदैर्घ्य क्या है, देहली तरंगदैर्घ्य बाबू वो खास तरंगदैर्घ्य होता है, देहली तरंगदैर्घ्य वो खास तरंगदैर्घ्य होता है। ये तरंगदैर्घ्य क्या होता है, दो लगातार श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी। भाई ये देहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा जीरो। तो भाई देहली तरंगदैर्घ्य वो खास तरंगदैर्घ्य होता है जिस तरंगदैर्घ्य का लाइट अगर धातु के सतह पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स आकर्षण सीमा को पार करके बस रुक जाते हैं ना जी, तो वही खास तरंगदैर्घ्य देहली तरंगदैर्घ्य कहलाता है। अच्छा बाबू बताओ तो अगर हमको इस लाइट का तरंगदैर्घ्य दिया है, अगर लाइट का तरंगदैर्घ्य मालूम होता है तो लाइट की एनर्जी क्या होती है, लाइट की एनर्जी होती है hc/λ। तो hc/λ नहीं होगा, hc/λ नॉट। भाई इस वाले लाइट का तरंगदैर्घ्य दिया है, अगर इस वाले लाइट का तरंगदैर्घ्य दिया है तो लाइट में एनर्जी क्या होती है, लाइट में एनर्जी होती है hc/λ। तो इस वाले लाइट की एनर्जी होगी hc/λ नॉट, और यही hc/λ नॉट लेकर के सतह का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, और सतह से बाहर निकलने में जो ऊर्जा चाहिए वही तो होता है वर्क फंक्शन। तो भाई इट इज क्लियर। भाई ये तो तय है कि देहली तरंगदैर्घ्य वो तरंगदैर्घ्य होता है जिस तरंगदैर्घ्य का लाइट पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो देहली तरंगदैर्घ्य का लाइट आएगा तो देहली तरंगदैर्घ्य के लाइट से कितनी ऊर्जा आएगी, लाइट से ऊर्जा आएगी hc/λ0, hc/λ0, और यही hc/λ0 लेके निकलेगा तो बराबर वर्क फंक्शन W0। हमें क्या निकालना है भाई, देहली तरंगदैर्घ्य λ0, तो λ0 इधर गया, वर्क फंक्शन इधर आया, तो λ0 बराबर क्या हो गया, λ0 बराबर hc/W0। यानी तुम कह सकते हो कि देहली तरंगदैर्घ्य का मान h × c बाई वर्क फंक्शन होता है।
तो भाई ये बात रही देहली तरंग दैर्ध्य की। अच्छा जी, एक छोटा सा बात कहेंगे। अच्छा, अगर हम इस धातु के सतह पर, अगर इस धातु के सतह पर इस देहली तरंग दैर्ध्य से ज़्यादा तरंग दैर्ध्य का लाइट डाल दें, वहाँ पे क्या किए हैं, उस आवृत्ति से कम आवृत्ति का डाले थे लाइट। अब हम अगर इस धातु के सतह पर बाबू इस देहली तरंग दैर्ध्य से ज़्यादा तरंग दैर्ध्य बढ़ा दे रहे हैं, अगर देहली से ज़्यादा तरंग दैर्ध्य का लाइट डालें, यहाँ बताओ तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा है ना जी। अगर हम देहली तरंग दैर्ध्य से ज़्यादा तरंग दैर्ध्य का लाइट डालेंगे तो इस वाले में तो कंपन ज़्यादा है, अगर कंपन ज़्यादा है तो इस लाइट में एनर्जी ज़्यादा है, ज़्यादा एनर्जी है तभी तो निकाल रहा है। लेकिन अगर देहली से ज़्यादा तरंग दैर्ध्य का लाइट डालेंगे तो इसमें कंपन ज़्यादा था, इसमें कंपन कम हो गया। अगर लाइट में कंपन कम हो गया तो लाइट की एनर्जी कम है, लाइट की एनर्जी कम है तो कम ऊर्जा वाला प्रकाश आके पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा, लेकिन आकर्षण सीमा को पार नहीं कर पाएगा। ये इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा भाई, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो धातु पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज हो जाएगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा का लाइट लेके निकल रहा है, कम ऊर्जा का लाइट लेके निकल रहा है तो कम ही दूरी तक जाएगा, आकर्षण सीमा को भी पार नहीं करेगा। तो फिर से जैसे ही निकलेगा तो धातु पर प्लस चार्ज हो जाएगा और ये प्लस चार्ज निकल रहे माइनस इलेक्ट्रॉन को, जो कम ऊर्जा से निकला है, जो बाहर जा ही नहीं पाया, उसको फिर से खींच लेगा और ज़्यादा तरंग दैर्ध्य का और ज़्यादा तरंग दैर्ध्य का लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। यानी आप समझ गए कि देहली तरंग दैर्ध्य का लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन निकलता है, लेकिन देहली से ज़्यादा तरंग दैर्ध्य कर देते हैं, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा कर देते हैं तो ऊर्जा कम होती है, और ऊर्जा कम होती है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाता है। तो भाई देहली तरंग दैर्ध्य का दूसरा डिफिनीशन भी दे सकते हो। तो देहली तरंग दैर्ध्य क्या है, कहता है वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य, वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिससे अगर तरंग दैर्ध्य को थोड़ा भी बढ़ा दिया जाए तो तरंग दैर्ध्य बढ़ जाएगा तो कम ऊर्जा आएगी और इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। तो भाई वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिससे अगर अधिक तरंग दैर्ध्य का लाइट डालें तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल पाए तो वो मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य देहली तरंग दैर्ध्य कहलाता है। इसको लैम्डा जीरो से सूचित करते हैं भाई, और लैम्डा जीरो का मान होता है hc/वर्क फंक्शन W0। तो भाई यहाँ तक आपका ये 3 टॉपिक समाप्त होता है। ओके, थैंक यू।